हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सोनल कि एक नर्सिंग पर्सोनल की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि जो नर्सिंग फील्ड होता है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटी की जॉब्स होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो एक नर्स को जॉब की प्रोफाइल के लिए होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती, आप हम भी जानते हैं कि जो डिमांड है नर्सिंग की, एक नर्स की, वो जो है बढ़ती जा रही है। इस करियर में बहुत सारे ऐसे पाथवेज हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी कॉमन कैटेगरीज हैं नर्स की। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर। इन नर्स को जो है हम बेड साइड नर्स भी कहते हैं, जो कि वर्किंग एट फर्स्ट लेवल, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले लेवल पे जो वर्क करती हैं, ये सीधा क्या करती हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराती हैं जो भी। और ये जो नर्सेज होती हैं ना, ये डायरेक्ट पेशेंट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और इनकी जो शिफ्ट होती है और जो इनका पेशेंट इनको असाइन किया जाता है, ये सब किसके असिस्टेंस में करती हैं, ये सारी जो वार्ड मैनेजमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम करती हैं। उसके बाद आती है वार्ड सिस्टर और नर्सिंग या फिर सुपरवाइज़र या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्या होते हैं कि ये जो फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जो भी ये जो स्टाफ नर्स वर्क करती है ना, अगर इसके उसमें कोई भी गलती होती है तो जवाब किसको देना पड़ता है, जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है उसको। और इनको क्या होता है कि इनको आइडेंटिफाई करना होता है पेशेंट की नीड को, और पेशेंट केयर को असाइन करना होता है। और जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बतानी होती हैं नर्सिंग को, या फिर जो नॉन नर्सिंग पर्सोनल होता है जो काम कर रहा होता है उसके वार्ड में, उन चीज़ों को। मतलब क्या होता है कि ये जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं, वार्ड नर्स जो पूरे वार्ड की हेड हैं, जो उस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, और वो अकाउंटेबल होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको जवाब देना पड़ता है अगर स्टाफ नर्स कोई भी मिस्टेक करती है उसके वार्ड में। उसके बाद आता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये क्या होते हैं कि ये वो नर्सेज होती हैं जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करती हैं, या फिर जो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसको रिपोर्ट करती हैं। और ये मैनेज करती हैं जो भी पूरा वार्ड या फिर कोई भी एक यूनिट होती है, उसके भी जो हेड होते हैं उनको जो मैनेज करता है वो होती हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आता है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर असिस्ट करते हैं, और जो भी हॉस्पिटल के अंडर जो भी सुपरविजन्स होते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, वो असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये रिपोर्ट करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हॉस्पिटल के अंदर, और अकाउंटेबल होते हैं जो भी सेफ और एफिशिएंट वर्किंग चल रही होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नर्सिंग की। जो भी हॉस्पिटल में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं नर्सिंग के, जहाँ जहाँ भी नर्सेज वर्क कर रही होती हैं, उन सब की रिपोर्ट ये इकट्ठा करके मेडिकल सुपरिटेंडेंट को देते हैं। उसके बाद आती है पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स जो है वो डील करती है फैमिलीज़ मेम्बर के साथ, जो भी कहीं भी कम्युनिटी में जाके वो हेल्थ का प्रमोशन करती हैं, लोगों को बताती हैं कि हेल्थ प्रमोशन कैसे होता है, कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, कैसे वो डिजीज़ से प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर किसी को डिजीज़ हो गई है तो कैसे वो रिकवर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करके, और अपनी जो है खाना वगैरह खाते हैं जो आजकल टाइम पे नहीं खा पाते उस चीज़ के लिए, या फिर जो डाइट में ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं वो सब अवॉइड करके, तो वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है नर्स एडुकेटर। नर्स एजुकेटर क्या होता है कि ये एक एडवांस डिग्री होती है। इसमें क्या होता है कि टीचिंग का जो मेन काम होता है वो क्लिनिकल एरिया में भी हो सकता है या फिर एजुकेशनल सेटिंग में भी हो सकता है। ये जो है थेरोटिकल नॉलेज जो होती है, क्लिनिकल स्किल्स जो होती हैं, उन सब के बारे में टीच करते हैं। जो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं एक नर्सिंग एडुकेटर की, जैसे कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर, सीनियर ट्यूटर, लेक्चरर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद आता है नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ क्या होती हैं, ये रजिस्टर्ड नर्स होती हैं जिनका पूरा कंप्लीटेड एक प्रोग्राम होता है मिडवाइफरी में, और सर्टिफाइड लाइसेंस होता है इनके पास। और ये जो नर्स मिडवाइफ्स होती हैं ये एंटीनेटल केयर या फिर पोस्ट नेटल केयर या फिर जो डिलीवरीज जो हैं वो कंडक्ट करा सकती हैं।